हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, शाम को चौखट पर दिया जलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम को दिया जलाते समय हमारी बत्ती गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। हमारा दिया जलाते समय मिट्टी का दिया ले, पीतल का ले या आटे का ले, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं, क्योंकि कोई जैसा कह देता है हम वैसे ही सोचने लगते हैं। लेकिन सच्चाई के तह तक जाना चाहिए। फिर कोई दीपक जलाने से हमारे मन की इच्छा पूर्ति होती, माना हमारी इच्छाएं जो भी मेरे अंदर हैं वो पूरी हो जाती हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दिया हमको शाम का जरूर जलाना चाहिए। कुछ लोग सुबह शाम दोनों समय दिया जलाते हैं। जैसे जो लोग दिन में 2 बार दिया जलाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग दिया नहीं जला पाते हैं, जैसे कि पति को टिफिन देना, बच्चों को टिफिन देना, घर की देख रेख नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग शाम को करें। शाम को वो लोग कब करें? आपको सूर्य अस्त होने के बाद दिया जलाना है। अगर आप सुबह करते हैं तो आपको सूर्य निकलने से पहले जलाना है। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद इसलिए दिया जलाना है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, माना अंधेरा होता है, वैसे ही नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर के अंदर आने लगती है। माना राहु अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और राहु से ही सारी नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर आती है। इसलिए शाम का दिया जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा दिया शाम को किस चीज का होना चाहिए? फ्रेंड्स, जब हम शाम को दिया जलाएं तो हमारा दिया मिट्टी का होना चाहिए, पीतल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आटे का आपकी इच्छा है तो आप आटे का जलाइए, लेकिन हमारा दिया मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी का दिया हम घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 3 दिया जलाना सही है कि नहीं, या बहुत सारे दिए जलाएं। फ्रेंड्स, ये तो आपके मन का भाव है कि आप 1 दिया जलाते हैं, 2 जलाते हैं, 3 जलाते हैं या बहुत सारे जलाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़े किस्मत वाले वो लोग हैं जो बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 दिए का मतलब है कि कोई चौखट पे रखता है, कोई भगवान के मंदिर पे रखता है, कोई तुलसी माता पे रखता है, कोई कहीं रखता है। तो फ्रेंड्स, वो तो हमारे मन का भाव है। लेकिन जो लोग केवल 1 दिया जलाते हैं, तो वो जो शाम को दिया जलता है आरती के बाद, वो दिया हम अपने किचन से शुरुआत करें और पूरे कमरों में होते हुए ऐसे ऐसे करते हुए, माना भगवान को दिया दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसे दिया दिखाते दिखाते पूरे कमरे से आते हुए आप अपनी देहरी पे रख दीजिए। आपको रखना कहाँ है? आपको दाहिने हाथ पे रखना है। और ये दिया शाम को 5 से 6 के बीच में जल जाए। या तो आप ये सोचिए सूर्य अस्त हुआ फिर आप दिया जलाइए। दिया जलाने का एक नियम होना चाहिए। फ्रेंड्स, दिया जलाने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अगर ये नहीं कर सकते तो आप 21 दिन करके देखिए, आप 51 दिन करके देखिए, लेकिन मन के अंदर कोई बात सोच लीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, इसलिए मैं ये दिया जला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा, आप दिया जलाएंगी तो आपके सारे काम भी हो जाएंगे। दिया जलाने का ये भी चलन है कि जब सूर्य अस्त होता है तो रात दिन का मिलन होता है, तब दिया जलाना चाहिए। शाम के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, सभी के दरवाजे से होते हुए निकलती हैं। उनको जिस जगह पर स्वच्छ साफ दिखाई देता है वो वहीं ठहर जाती हैं। और गंदगी है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं सफाई नहीं है, कचरा पड़ा है, उनकी बहन वहाँ वास करने लगती है, और जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। अगर हम अपना घर स्वच्छ और साफ रखेंगे तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं आएंगी। जिस घर में पूजा के मंदिर में संग रखा है, घंटी रखी है, दिया जल रहा है, उस घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि मंदिर में ये चीजें जो रखी हैं ये सकारात्मक ऊर्जा बाहर की तरफ भेजती हैं। तो हमारे घर के अंदर कोई राहु नेगेटिव ऊर्जा लेकर नहीं आएगा। जब शाम के समय सूरज अस्त होता है तो उस समय जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी अपने रूप में आ जाती हैं, देखती हैं, निकलती हैं, किसके घर में घुसूं, किसके घर में ना घुसूं, कहाँ घुसने योग्य है घर, कहाँ नहीं है। तो ये बहुत सोचती हैं। जहाँ इनको ऐसी जगह मिल जाती है इनके रहने लायक, ये वहाँ घुस जाती हैं और गंदगी में बैठकर वहीं वास करती हैं, क्योंकि वो लोग तो आलसी हैं ही, साथ में ये बैठकर वहाँ का पूरा मौज लेती हैं। तो फ्रेंड्स, किसी को भी मौज लेने का अवसर मत दे, चाहे लोग हो, चाहे प्रेतात्मा हो, चाहे कुछ भी हो। आलस को दूर करके आप कुछ नियम अपनाएं और शाम को दिया जरूर जलाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने के समय एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन
हम लोग दिए के अंदर कमल गट्टा रख के भी देहरी में जलाते हैं, तो वो भी जलाना चाहिए। अगर रोज जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दिया जलाने की बहुत सारी विधियां हैं। आपको कौन सी विधि जलानी है, कौन सी विधि आपके लिए उत्तम होती है। कहते हैं तिल के तेल का दिया जलता है तो शनि जी का असर हमारे घर पे नहीं होता है। बुरा का भी आशीर्वाद होना चाहिए लेकिन बुरा असर नहीं होता है। हमारा सूर भी मजबूत होता है फ्रेंड्स, हमारा मंगल भी मजबूत हो जाता है, हमारे ऊपर मंगल दोष का भी साया हट जाता है। तिल के तेल का दिया जलाने से बहुत कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, तिल के तेल का दिया जलाएं। जिसके यहाँ तिल के तेल की उपलब्धि नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं ला सकते हैं, वो लोग कड़वा तेल में थोड़ा सा तिल डालकर भी जला सकते हैं। भाव तो यहाँ का है, हृदय के भाव को देखते हैं। ये नहीं देखते हैं आपने कितने पैसे खर्च करके ये चीज लाए और हमारे सामने चढ़ाए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। जो भाव से भगवान को भजता है उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। तो लेकिन कुछ कर्म हमारे हाथ में भी हैं, कुछ कर्म हमें भी करने चाहिए। भगवान ने तो किस्मत की रेखा लिख दी है, कर्म हमें करना है तो आप करिए, शाम का इंतजार करिए। और दिया जलाते समय आपको इस बात का याद रखना है कि खाली दिया नहीं जलाया जाता है। दिए के नीचे थोड़े से चावल रख दें, फूल रख दें, अक्षत रख दें, आप कुछ भी रख दें। चाहे तुलसी पर आप दिया जलाएं या आप देहरी पे जलाएं या भगवान के मंदिर पे जलाएं, आप कहीं भी दिया जलाएं। जहाँ दिया जलाएं तो आप थोड़ा सा चावल का अक्षत जरूर रखें। फ्रेंड्स, जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है वहाँ पर तो लक्ष्मी माँ खुद होती हैं, तो दरिद्रता का कोई काम ही नहीं है। माँ तो माँ लक्ष्मी खुद बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डेली दिया तुलसी में जरूर जलाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी खुश रहती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। जब आपके घर में कुछ अच्छा होने लगता है, आपको समझ में आ जाए हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा कि माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर बहुत खुश हैं। और चौखट पे जो दिया आप जलाते हैं, इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, शनि जी का आशीर्वाद मिलता है, सूर्य जी का आशीर्वाद मिलता है, बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है। आपको केवल आशीर्वाद ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें कौन सा दिया जलाना है, कौन सा नहीं जलाना है। अगर हम गोल बत्ती का दिया जलाते हैं तो गोल बत्ती का दिया जलाने का मतलब है कि आपने अगर गोल बत्ती का दिया जलाया तो जब दिया ऊपर जल रहा है तो सभी देवी देवताओं को उसका असर गया, माना सबकी हमने आरती कर ली। और फ्रेंड्स, मैं तो गोल बत्ती का दिया जलाती हूँ। आपको जो पसंद है आप जलाइएगा। गोल बत्ती का भी जला सकते हैं आप, लंबी बत्ती का भी जला सकते हैं आप, कलावे का भी जला सकते हैं। दिया किसी चीज का हो, बस हमारा मन साफ होना चाहिए। दिया जलने का मतलब है कि प्रकाश होना, अंधेरे को दूर करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही बात है कि जो निगेटिव ऊर्जा को हमें अपने घर से हटाना है फ्रेंड्स, और उस जगह फिर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जहाँ निगेटिव ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने किचन को साफ सुथरा रखना है, हमें अपने सिंक को साफ सुथरा रखना है, हमें अपने घर की चौखट को साफ सुथरा रखना है, हमें मंदिर को भी साफ सुथरा रखना है, घर की अलमारियों को भी हमें साफ सुथरा रखना है। मतलब एक दिन में सारे काम नहीं करने, लेकिन हमें थोड़े थोड़े करके ये सारे काम निपटाते चलने हैं। अब तो दिवाली का समय है, हर घर में जगह जगह सफाई होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आने का सभी इंतजार कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा मुझे मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।